नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय विराम चिह्न के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि लिखते समय रुकने, प्रश्न पूछने, आश्चर्य प्रकट करने या बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, उन्हें विराम चिह्न कहते हैं। हम पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण और योजक चिह्न जैसे प्रमुख विराम चिह्नों को सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि विराम चिह्न बदलने से वाक्य का अर्थ कैसे बदल सकता है। अध्याय 12 ठहराव वाले चिन्ह विराम चिन्ह। चित्र देखिए और उसके नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। ठहरो मत अंदर जाओ, ठहरो मत अंदर जाओ। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य के शब्द समान हैं। दोनों वाक्य के शब्द समान हैं। यदि ये अल्प विराम हटा दिया जाए तो दोनों के अर्थ भी समान रहेंगे। आपने देखा कि दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर अल्प विराम लग जाने से दोनों वाक्य के अर्थ भी अलग अलग हो गए। मान लीजिए हमने अल्प विराम हटा दिया तो हम पढ़ रहे हैं ठहरो मत अंदर जाओ। दूसरे में से भी हटा दिया अल्प विराम तो हम पढ़ रहे हैं ठहरो मत अंदर जाओ। तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि किस में क्या कहना चाह रहे हैं और अल्प विराम के लगने से कितना फर्क पड़ा। पहले का तो यह है कि मना कर रहा है कि भाई अंदर मत जाओ, ठहर जाओ। दूसरे का क्या है कि कह रहा है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अल्प विराम से मतलब विराम चिन्ह से ऐसे सेंटेंस के वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। आपस की बातचीत में अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए बीच बीच में रुकने या विराम देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको ये समझा रही हूँ तो मुझे बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। अब यही विराम चिन्ह जब हम बोल रहे हैं तब तो सामने वाले के समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उसी बात को हमने लिख दिया और कोई विराम चिन्ह लगाया नहीं तो उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा। तो लिखते समय विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के इन स्थानों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कथन का आशय समझाने व लेखन में रुकने का संदेश देने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह है ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्ण विराम इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। इससे पता चलता है कि वाक्य पूर्ण हो गया। जैसे मंत्री जी अभी सो रहे हैं, उनसे मिलने कल आना। हमें प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। अल्प विराम का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां बात पूरी नहीं होती पर अर्थ स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक होता है। अब आप जो भी पढ़ते हैं, अपनी पुस्तक में कोई कहानी पढ़ रहे हैं या हिंदी साहित्य का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप चिन्ह को नोट करते रहिए। अभी इसी वाक्य में देखिए अल्प विराम का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है। एक तो यहाँ अल्प विराम आ गया जहाँ बात पूरी नहीं होती, क्योंकि इसलिए आ गया क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी हम और कहना चाह रहे हैं और अर्थ स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक होता है। यहाँ पे आ गया अब ये वाला अर्धविराम। अर्धविराम क्यों आया कि अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना है। पूर्ण विराम में तो वाक्य का कथन जब कथन पूरा हो जाता है जब लगाते हैं। अल्प विराम में थोड़ा रुकना है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अर्धविराम वहाँ लगाते हैं कि अभी कहना तो और भी है लेकिन अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना है। अभी हमने ये अर्धविराम उसके बाद हम आगे उदाहरण देंगे। अब जैसे फल वाले के पास आम, अमरूद, इस तरह से जो एक सूची वाले शब्द होते हैं, आम, अमरूद, केले, सेब, ऐसे उनमें अल्पविराम लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हैं, मान लीजिए रमन, अमित, केशव, राहुल, शैलेश, इन सब में अल्पविराम लगाते हैं। अर्धविराम का ये चिन्ह है जब दो वाक्यों के बीच अल्पविराम लगाने से भ्रांति की संभावना हो, मतलब कंफ्यूजन, तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने पहले तो अल्पविराम लगा रखा है ऊपर वाले अल्पविराम की जो कथन लिखा हुआ है, उसके बाद दोबारा लगाने से कंफ्यूजन हो जाता तो वहाँ पे हमने अर्धविराम लगाया, फिर जैसे कि आगे लगाया योजक चिन्ह। अब आप जब भी कुछ पढ़ेंगे कहीं भी तो इन चिन्ह को अपने माइंड में रिवाइंड करते जाएंगे कि अच्छा ये वाला चिन्ह है, ये वाला, उससे आपको ये बहुत जल्दी सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए अब जो मन में आए अल्पविराम है यहाँ पर, खाओ, थोड़ा अर्धविराम, हम तो फल ही खाएंगे। संभव है कि आपकी बात सही हो परंतु एक बार फिर सोच लीजिए। अब पूर्ण विराम लग गया। प्रश्न सूचक
ये बिल्कुल आसान होता है, इसका आपको पता ही रहता है कि जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्न सूचक लगता है। रचिन आज विद्यालय क्यों नहीं आया, तुम्हारी माताजी कहाँ गई। इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। तो जो कन्फ्यूजन होता है वो अल्पविराम और अर्धविराम में, और आगे अभी और भी आएंगे जिनको पढ़ेंगे अभी। तो विस्मयादिबोधक ये वो हैं जिनमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य भाव प्रकट किए जाते हैं। तो इसमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाए, जैसे किसी को संबोधन करा जा रहा है, कारण फिर ये विस्मयादिबोधक। बात तो सुनो, ओहो, ओ, मैच हार गए, इनमें बाद में विराम चिन्ह भी लगता है। लेकिन संबोधन है, कोई हर्ष सूचक या शोक सूचक शब्द है, तो उनमें विस्मयादिबोधक लगता है। विवरण चिन्ह, आगे हमें कुछ और कहना है, विवरण देना, डिटेल बतानी है, तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तथा उदाहरण देने में किया जाता है। परीक्षा के लिए मुझे कुछ सामान, तो अर्धविराम, जैसे अब ये अपने उदाहरण दे दिए कि ये एक ही आवश्यकता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, अर्धविराम, जैसे, फिर ये सब बता दिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, और बाद में विराम चिन्ह। यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया। उदाहरण चिन्ह, ये इस तरह से 2 लगना। जब किसी कथन को ज्यों का तो लिखा जाए, किसी की बात को ऐसे का ऐसे लिखना है, तो इस कथन को उदाहरण चिन्हों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यहाँ थोड़ा अल्पविराम लगा दिया, फिर उनका डायलॉग लिख दिया, तुम मुझे खून दो, फिर अल्पविराम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फिर पूर्ण विराम, और ये उदाहरण चिन्ह लगा दिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया, अल्पविराम, जय जवान, बीच में विस्मयादिबोधक, जय किसान, फिर उन विस्मयादिबोधक, और दोनों तरफ उदाहरण चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब मेनली हम क्या इस समय पढ़ रहे हैं कि जो किसी का कथन है उसको ऐसा का ऐसे लिखना है, तो हमने दोनों तरफ उदाहरण चिन्ह लगा दिए। और ये जो बीच में अल्पविराम लगाया है या एक्सक्लेमेशन विस्मयादिबोधक लगाए, ये इससे लगाए हैं कि ताकि दोनों सेंटेंस एक साथ ना जुड़ जाएं, और कोई इच्छा, विस्मय, कोई भी भाव व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें विस्मयादिबोधक लगाते ही हैं। अभी यहाँ पे उनकी जय कर रहे हैं एक तरह से कि भाई वो बहुत महान है, ये कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए हैं। योजक चिन्ह, जो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हेमा तो दिन रात पढ़ती रहती है, फिर विराम चिन्ह, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, विराम चिन्ह। कथन का आशय समझाने व लेखन में रुकने का संकेत देने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह। देखिए सबके बीच में अल्पविराम लगे हुए हैं, क्योंकि हम एक लिस्ट, हम एक पूरी की तालिका, हम बहुत सारे नाम लिख रहे हैं। उदाहरण चिन्ह तथा योजक चिन्ह प्रमुख विराम चिन्ह हैं। बच्चों, यह अध्याय आपको सही और प्रभावी लेखन सिखाएगा। तो चलिए ध्यान से सीखते हैं। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।